बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ हम अपनी अच्छी सी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने का वेट करेंगे। देखें हमारी कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। तो अब हम इसमें बारीक स्लाइस फॉर्म में कटिंग हुई हुई एक नॉर्मल साइज़ की अनियन ऐड कर देंगे इस तरीके से। और अब हमने इसको अब अच्छे से गोल्डन फ्राई होने देना है। याद रखिएगा व्यूअर्स, आपने ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से गोल्डन होने देना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर। तो जब इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम आपको इसको दिखाते हैं। इस तरीके से आपने अनियन के रिंग्स इस तरीके से स्पैचुला की मदद से खोल देने हैं। और ये देखें हमारी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखें अच्छे से कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ हमारे पास लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और इन सभी चीज़ों को अब अच्छे से कुक कर लेंगे। लगातार इस तरीके से आप स्पैचुला अपनी कढ़ाई में मूव करते रहेंगे। और ये देखें अच्छा सा कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन सा। आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का कलर चेंज हो चुका है। तो कुक करते हुए हमें तकरीबन हो गया है 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। हम आपके लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल में साबुत मसूर की दाल की रेसिपी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही इजी वे में हमने इसको क्रिएट करने की कोशिश की है, इस रेसिपी को बहुत ही मेहनत के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें अच्छे से आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने कुक करना है तकरीबन 4 to 5 मिनट्स। जब आप देखें कि लहसुन अदरक का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, तो फिर हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जब तक आपने इसको अच्छे से कुक करना है, फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है लहसुन अदरक का। तो अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। नॉर्मल साइज़ के 2 टमाटर थे जिसे हमने अच्छे से जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है कटिंग करके। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। इसे भी हम कर लेंगे मिक्स और इसे भी हमने अच्छे से कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। आप इस तरीके से स्पैचुला मूव करते रहेंगे। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी रेसिपी के साथ। तो ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें कुक करते हुए। देखें हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अब हम इसमें हमारे सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन सभी को हम स्पैचुला की मदद से अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे तकरीबन हमने 5 मिनट अच्छे से कुक करना है ताकि हमारे जितने भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। इस तरीके से आप स्पैचुला इसमें मूव करते रहेंगे। और जब 5 मिनट अच्छे से हो जाएं, आपको लगे कि हाँ अब मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखें 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये देखें ऑयल ऊपर अच्छे से आ चुका है और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको स्पैचुला चला के, ये देखें ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। स्पैचुला इस तरीके से हम मूव करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस कदर लजीज कलर आ चुका है और किस कदर मज़े का लग रहा है। ये देखने में अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसके बाद अब यहाँ हमारे पास साबुत मसूर की दाल है जो हमने 1 कप भिगोई थी 15 मिनट के लिए और उसको सिंपल पानी में बॉईल कर लिया था। देखें इस कदर ये गल चुकी है, ऐसे ही आपने गलानी है। और इसमें बस ऐड कर देंगे। अब साबुत मसूर को हमने इसलिए बॉईल किया था, इससे क्या होता है हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं किस कदर जल्दी हमारी ये रेसिपी बनके रेडी हो गई है। दाल को हमने इसमें पानी ऐड करके गलाना नहीं पड़ा। बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार हमारी दाल बनके रेडी हुई है ढाबा स्टाइल, आप देख सकते हैं।
और खाने में तो ये बहुत ही लजीज होती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हम इसको तकरीबन 2 मिनट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितना भी मसाला है वो हमारे दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी दाल बन के रेडी होती है। तो ये देखें हमने मिक्स कर लिया है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर लजीज बनी है ये। तो यहाँ हमारे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं, हम गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे इस पर। और यहाँ हमारे पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, हम इसमें थोड़ा ये ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और दे देंगे 5 से 10 मिनट का दम। तो ये देखें ये हमने दम दे दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखें आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। और इस तरीके से हम थोड़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे। देखो ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है। तो अब हम इसको गार्निशिंग कर देंगे। तो चलें अब हम हमारी उम्दा दाल को सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने इसका कवर हटा दिया है, इसको अनकवर कर दिया है। अब हम हमारे स्पून की मदद से हमारी डिश में डिश आउट करेंगे इस तरीके से। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखें इसी तरीके से हम अपनी दाल डिश आउट करेंगे, ऐड करते रहेंगे हमारे बाउल में। और ऐड करने के बाद हम इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। देखें इस तरीके से। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही होगी, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ हमारे पास हरी मिर्च है, हम इसमें ये ऐड कर देंगे ऊपर गार्निशिंग के तौर पर। और ऐड करने के बाद अब यहाँ हमारे पास थोड़ा कटा हुआ बारीक हरा धनिया है, हम इसमें ये ऐड कर देंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगता है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।